जय श्री कृष्ण मित्रों, श्री शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। अब आज मैं आपको ग्रहों की रश्मि साधन करना बताऊंगा। जैसे आप लोग वर्ग साधन करते हैं, अष्टक वर्ग साधन करते हैं, ग्रहों का बल निकालते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या, उसका फलित कैसे करते हैं। इसके बावजूद भी आपने वर्ग साधन कर दिया है, वो अष्टक वर्ग भी निकाल लिया, सूर्य खोटस वर्ग निकाल दिए, ग्रहों के बल भी निकाल दिए। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हमारे जो ग्रह है, कौन सी ग्रह क्या बल दे रही है, वहाँ तब भी हमें कुछ शंका रह जाती है। तो उस शंका नहीं रहनी चाहिए कि कौन सी ग्रह इसमें कितना बल दे रही है और कब तक देगी, इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तो वो जो है उसका साधन किया जाता है रश्मिक से। पराशर महाराज ने बताया है कि जो रश्मि साधन है, ग्रहों की जो रश्मियाँ हैं, जब हम उसका साधन कर लेते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये जो ग्रह है कहाँ तक वो अपना फल दे रही है, कितना वो फल देगी और कितना फल देगी, तो वो क्लियर हो जाता है कि उसकी स्थिति ग्रह की है क्या। तो यही साधन करना मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद उस ग्रह का फल क्या होता है कि आप एकदम जब आपको क्लियर हो गया कि ये ग्रह इतना फल देगी, आप सटीक से कह देते हैं इसका ये फल होगा, यानी आप फिर वहाँ डाउट आपको नहीं है, ये है तो है, इतना हुआ तो ये निश्चित है। आप 100% उसको सच बोल सकते हो कि ये ग्रह की स्थिति है, ये चीज़ यहाँ है तो ऐसा होगा। तो जो निश्चित हम लोग भविष्यवाणियाँ कहते हैं, हम जितनी गणना करते जाएंगे, जितनी सोच कर गणना करेंगे, उतना हम सटीकता और निर्भीक होते जाते हैं, सटीक गणना कर देते हैं। कोई आदमी कुंडली से कह रहा है तो कितना करेगा, 50% बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में 50% सही रिजल्ट बोलेगा। लेकिन जिसको सब कुछ ज्ञान है, कारकांश भी है, वर्ग साधन भी आता है, अष्टक वर्ग भी देखता है, विश्वोत्तरी दशा भी देखता है, बलाबल भी जानता है, और उसके बाद ये रश्मि साधन करना भी उसको आता है, तो वो जो कुछ भी कहेगा वो 90 से 95 100% तो सही बोलेगा कि ये चीज़ यहाँ है तो ऐसा है, ऐसा फलित होगा। तो आप लोगों को आज मैं रश्मि साधन करना बताता हूँ। रश्मि साधन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैंने उदाहरण लिया हुआ है 13 जनवरी 69 का, ग्रहों के स्पष्ट, तो ग्रहों के आप स्पष्ट लिख लीजिएगा। और दूसरा है कि जो ग्रह हैं 7 के 7 ग्रह हमारी सूर्य से लेकर शनि तक 7 ग्रह हैं, इनको ध्रुवांक दिए गए कि जब ये ग्रह अपनी उच्च राशि में होंगी, तो इनको जो ध्रुवांक दिए गए हैं, सूर्य को 10, चंद्रमा को 9, मंगल को 5, बुध को 5, बृहस्पति को 7, शुक्र को 8, शनि को 5, ये रश्मि के ध्रुवांक हैं जब ग्रह उच्च राशि में होती है। अपने उच्च अंश पे होगी तो उनका ध्रुवांक ये होगा। लेकिन ये है कि जब एक ग्रह किसी दूसरी राशि में हुई और किस अंश पे है, किस दूसरी राशि में है, तब इनका ध्रुवांक क्या होगा, तो कम हो जाएगा, कब ज़्यादा होगा। ये तो कितना उच्च पे है, तो हम इसकी जो गणना करते हैं तो क्या करेंगे, जो ग्रहों की, जैसे सूर्य है, चंद्र है, ग्रहों की जो नीच राशि से जो ग्रह स्पष्ट है उसे आप माइनस कर दोगे, वहाँ से हम गणना पराक्रम करेंगे। जहाँ ग्रह की नीच अंश है वहाँ से आप गणना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, ग्रहों का स्पष्ट, जैसे आपकी कुंडली में है, जिस विचार तक की आप कुंडली बना रहे हैं उसके ग्रह स्पष्ट लिख लीजिए। जैसे मैंने 13 जनवरी 69 का लिख दिया, तो सब ग्रहों के स्पष्ट मैंने लिख दिए। उस ग्रह स्पष्ट में जैसे सूर्य का नीच अंश का क्या है, तुला में 10 राशि तक, सूर्य जो है तुला राशि में 10 अंश तक परम नीच का होता है। चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में 3 डिग्री तक परम नीच का, मंगल कर्क राशि में 28 डिग्री तक परम नीच का, बुध जो है मीन राशि में 15 डिग्री तक नीच का होता है, बृहस्पति जो है बृहस्पति नीच का किस में होगा, मकर राशि में 5 डिग्री तक, शुक्र जो है नीच का कन्या राशि में 27 डिग्री तक, और शनि जो है मेष राशि में 20 डिग्री तक नीच का होता है। तो जो आपका ग्रह स्पष्ट है उसमें से आप इसको घटा देंगे। जैसे सूर्य के 8, 29, 51 में से मैंने 6, 10 नीच जुड़े थे, उसको घटा दिया तो यहाँ गया 2, 19, 53। इसी प्रकार चंद्रमा का है, चंद्रमा कितना है 6, 26, 48, और यहाँ नीच का है तुला का 23, तो 48 का 48 रहेगा, 26 में से 3 गया 23, और यहाँ से एक राशि जब आप नए घटते तो इसको 12 जोड़ देना, 12, 6, 18 हो जाएगा, 18 में से 7 निकल जाएगा तो 11, यानी 11 राशि 23 अंश 46 का। इस तरह से आप सबको घटाते चले जाएंगे। ये हमने सबको मान घटा दिया, आप स्क्रीन शॉट लेकर के सबको ये कर लीजिएगा। जैसे मंगल का है 52 के 52 रहा, यहाँ से उधार ले रहे जो 30 और 14
30 14 44, 24 में से 28 गए 16 बचेगा, और 5 में से 3 गए 2 आ गया। इसी तरह बुध का 48 का 48, 15 में से 18 में से 15 गया 3, और यहाँ फिर मैंने बताया जैसे यहाँ 9 है और यहाँ 11 है, तो आप पूरा 12 राशियाँ यहाँ जोड़ देंगे तो 12 9 21 हो जाएगा, 21 में से 11 निकल जाएगा तो 10 राशि बचेगी। इस तरह से आप सभी ग्रहों का ये माइनस कर देंगे, किस में से, गृह स्पष्ट में से उसका जो नीच की अंश है उसे आप हटा दीजिए। जो आपका मान आया, ये जो मान आता है अगर ये 6 राशि से अधिक है, जैसे यहाँ ये 6 राशि से कम है तो इसी तरह रहेगा। जैसे कोई 6 राशि से ज़्यादा मान आ गया उसे आप क्या करें, इसे 12 में से माइनस कर देंगे। जैसे मैं क्या किया, जो 6 राशि से कम है तो 6 राशि से जो कम हो उसको उसी तरह आप लिख लोगे, और जो 6 राशि से ज़्यादा है जैसे 12 में से इसको माइनस कर दीजिए। जब हमने 12 में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 60 हो जाएगा, और 60 में से 46 जाएगा। ये ध्यान रखिए, ये 12 डिग्री हो जाएगा, और 12 में से 46 आप घटाओगे तो हो जाएगा 14। फिर बचेगा आपके पास ये अंश है कि 29 में से 23 निकल जाएंगे तो 6, और 11 में से 11 गया 0। तो इस तरह से आप घटाएंगे। नेक्स्ट, जैसे 2 राशि है तो 2 माना 6 राशि से कम है तो उसी तरह आप लिख लोगे। जैसे ये 12 यहाँ क्या है, ये 6 राशि से ज़्यादा है, जैसे 12 में से इसको आप घटा दोगे। जब 12 में से घटाएंगे तो 60 में 47 गया 12। फिर यहाँ बचेगा यहाँ डिग्री, ये अंश है, ये समझो ये राशि है, ये अंश है, ये कला है। राशि अंश कला तक हमने लिखा हुआ है, जो स्पष्ट हमने लिखे थे केवल राशि अंश और कला तक लिखा हुआ है। ये राशि हो गई, ये अंश है, तो आप जब 12 में घटाएंगे तो ये मान निकल जाएगा। तो इस तरह से आप सभी ग्रहों को माइनस करते जाइएगा, और शोधन आपने कर लिया, मैंने बता दी। 12 में से अगर 10 से ज़्यादा है तो 12 में से आप घटा दोगे, और जो 6 से कम राशि है उसको उसी तरह से आप लिख लेंगे। यहाँ जैसे 12 से ज़्यादा है तो 12 में से इसको मैं घटा दिया तो 24 12 आ गया शनि का। अब जो भी आपका ये अंतर आया, अब इस हमको क्या करेंगे कि इसको हम जो गुणा जो उसका ध्रुवांक है, रश्मियों को हमने जो ध्रुवांक दिया हुआ है यहाँ पे, रश्मि साधन ध्रुवांक, ग्रह के जो राशि ध्रुवांक है, जैसे सूर्य को 10 मिला हुआ है, जो इसमें हमेशा ध्यान रखो जो रश्मियाँ दी गई तो सूर्य को पूरा बल दिया गया है, क्योंकि सूर्य से ही सब रश्मि निकलती है, तो सूर्य को पूरे 10 पॉइंट दिए गए हैं। चंद्रमा को 9 दिया गया है, मंगल को 5, बुध को 5। उन्हीं से गुणांकों से इन ग्रहों को अपने अपने गुणांकों से आप गुणा करें। जैसे सूर्य का है जो भी आपका मान आया तो सूर्य के ध्रुवांक से आप गुणा करिए 10 से। चंद्रमा का गुणांक कितना है 9, तो 9 से उसको गुणा करिए। मंगल के 5 है तो 5 से गुणा कर दिया। बुध के 5 है तो बुध वाले को 5 से गुणा करिए। बृहस्पति वाले के 7 है तो 7 से गुणा करिए। शुक्र के 8 है, 8 से गुणा कर दो। शनि के 5 है, 5 है। तो जो आपका मान आया अंतर आएगा उसको हमने फिर 10 से गुणा किया। 10 से गुणा करने का तरीका मैंने बताया। जैसे ये राशि है, ये अंश है, ये कला है, तो 500 ये 53 जो है, 53 को जब 200 गुणा कर दोगे तो 553 हो गया। 19 दहम 190 और 10 दूना 20। इसको उसी तरह आप लिख लीजिए। फिर 9 से 14 गुणा करो 108, 9 चौक 56, नहीं 4 9 6 9 54 हो गया, और 9 को जब 0 से गुणा करो तो 0 हो जाएगा। इसी तरह सीधा गुणा करते जाइए। तो 52 को 5 से गुणा करेंगे 260, 16 पंजे 80, 5 दूनी 10। इसी तरह बुध का आपने ले लिया 12 पंजे 60, 5 गुणे 26 130, और 5 करना 5। इसी प्रकार आप सभी ग्रहों का आप लोग साधन करिए, गुणा करिए। जो उनके गुणांकों से आपने गुणा कर दिया। जो मेरे पास ये अंक है, हमने देखा कि ये हमारा है कला। मैं जानता हूँ एक कला में 60 डिग्री, तो 60 से आप इसको भाग करिए। जब आप 60 से भाग करेंगे 530 में तो ये 8 बार जाएगा, तो 8 छंग 48 यानी 480। 530 में से 480 निकल जाएगा, बचेगा 50। यहाँ 8 आएगा, वो 8 को इसमें आप जोड़ दीजिएगा तो 158 हो जाएगा। ये क्या बनेगा अंश। इसी प्रकार आप सभी का शोधन करेंगे। जैसे यहाँ 108 था, इसको 60 से आप करेंगे तो 60 इसमें से निकल जाएगा, तो बचेगा 48। 48 आपने लिख दिया। यहाँ 1 बचा तो 1 यहाँ जुड़ जाएगा, 4 55 हो जाएगा 0। इसी तरह आप साधन करिए। पहले जो कला वाले हैं, कला वाले सबको 60 से आप भाग करते जाइए, और जो आपकी लब्धि आएगी लब्धि यहाँ जोड़ दीजिए, और सारी राशि इसी तरह लीजिए। और जो शेष बचेगा वो आपका कला होगा, और जो लब्धि आएगी वो आपको अंश में जोड़ना है। इसी प्रकार सभी का आपको जोड़ना है। फिर ये जो मान आ गया, ये अंश जो हमारा अंश निकल गया है, इसको कहते हैं अंश।
अब हमने देखा कि 198 अंश आ गया, तो राशि तो हमारी कितनी हुई, 30 की होती है, तो इसको आप 30 से भाग कर दीजिए। 30 से भाग करने पर जो लब्धि आएगी आप यहाँ जोड़ते जाइए, और जो शेष बचेगा वो यहाँ आपका अंश हो जाएगा। और जैसे 98 था, 198 को हमने 30 से भाग कर दिया, 6 3 18, 180 होगा, 180 हो गया, 98 से 198 से निकल जाएगा 180, तो ये 18 बचेगा, और 3 6 आ गया, तो 20 6 26, वो 6 जो लब्धि आपकी आएगी वो 20 6 26 हो जाएगा। इस तरह 26 18 85 आपका निकल गया, यानी 26 राशि हो गई, 18 अंश, इतने ये विकलांग हो गई। सेम इसी तरह यहाँ भी शोधन करना है। अब ये 30 के अंदर है, ये 55 था, 55 से 30 निकल गया, कितना बचेगा, 25 बचेगा, और एक राशि आगे आ जाएगी। इस तरह से आपने निकाला। इस तरह सभी राशियों का जिस तरह मैं गणना बता रहा हूँ उस तरह आप कर लीजिएगा कि पहले इसको कला बनाएंगे, कला से अंश जो बनेगा अंश आ जाएगा, फिर अंश को आप 30 से भाग कर दीजिएगा, तो आपकी राशि बन जाएगी। जब राशि आपकी ये बन जाए, ये स्पष्ट हो जाए, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको 6 से आप भाग करेंगे। अब जैसे मैं इसको 6 से भाग कर दिए, तो 6 6 को 24, 4 आ गया, 2 बचा, शेष बचेगा आपका, 2 को आप 60 से गुणा कर देंगे, 120 हो जाएगा। राशि अंश बनाएंगे तो 2 बचेगा, 2 अंश है वो, तो 2 गुणे 30 करोगे तो 60 हो जाएगा, और 60 और ये 18 78 हो जाएगा। 78 को फिर आप 6 से जब भाग करोगे तो 13 आ जाएगा, फिर 50 आ जाएगा, 50 को फिर आप 6 से भाग करो तो 8 आ जाएगा। फिर दूसरा समझ लीजिए कि जैसे 1 25 48 है, तब 6 से को भाग करना है, तो इसमें तो पढ़ा जाएगा नहीं, तो ये एक पूरी राशि है, तो एक राशि पूरी जाएगी, यहाँ 30 अंश जाएंगे पूरे, तो 30 अंश और 25 से 55 हो गया। 55 को आप 6 से भाग करोगे तो 6 9 54, 6 से कर तो 9 बार आ गया, एक बचा, एक का मतलब पूरे 60, 48 ये 108 हो गया। अब 108 को आप 6 से भाग करोगे तो 18 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको 6 से भाग कर सकते, 6 दूनी 12 सीधा जाएगा, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, और इसमें 20 में 3 बार गया, सीधा सीधा लिख दीजिए। तो इस तरह हमने सबको 6 से ये भाग किया। 6 से भाग करने के बाद हमारी क्या प्राप्त होती है, ये हमें रश्मि प्राप्त हो गई। ये रश्मि जो प्राप्त हो गई है, अब हमें निकालना है कि रश्मि स्पष्ट कैसे करें। ये आपकी रश्मि आ गई, अब आपको मैं रश्मि स्पष्ट करना बता रहा हूँ। तो ये आपकी रश्मि स्पष्ट हो गई। रश्मि हमारी आ गई, सूर्य की रश्मि 4 13 8, यानी 4 राशि 13 अंश 8 कलर, और चंद्रमा की हो गई मेष राशि में, मेष 9 अंश 18, और इसमें 2 राशि 4 अंश 3। ये हमारी इस तरह से सभी ग्रहों की रश्मियाँ स्पष्ट आ गई। ये सब का आप ये मान निकल गया, सभी रश्मियों को, हर ग्रह का ये रश्मि निकल गई। अब हमें ये देखना है कि इनका ये तो रश्मि हो गई, लेकिन हकीकत रश्मि स्पष्ट क्या, जैसे ग्रह कहीं मित्र में बैठी है, शत्रु में बैठी है, उच्च की बैठी है, तो इसको हम कैसे विचार करेंगे। तो इसका विचार आप क्या करेंगे कि जो आपकी द्वादशांश कुंडली है, द्वादश कुंडली लीजिएगा, कंप्यूटर से निकाल लीजिएगा, जैसे 13 जनवरी 69 की है, कंप्यूटर डाल करके जो द्वादशांश कुंडली है उसमें उसे निकाल लेना। उसमें देखना कि जो ग्रह बैठी है, ये सातों ग्रह कहाँ बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, उनका संबंध क्या है। जैसे सूर्य है, द्वादशांश कुंडली में यहाँ सूर्य जो बैठा है अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है, चंद्रमा भी अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है, मंगल अपने मित्र के घर में बैठा है, बुध अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है, और शुक्र अपने शत्रु के घर में बैठा हुआ है, और शुक्र समराशि में है, शनि स्वग्रही बैठा हुआ है। जब आप 2 संस्कुंडली के देखेंगे, उसके मैंने बनाया नहीं है, मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है। और उसका सूत्र ये ध्यान रखो कि जब ये ग्रह, कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में होगा तो उसको आप 6 से गुणा कर देंगे। कोई ग्रह आप द्वादशांश में देख रहे हैं, अगर वो उच्च राशि में बैठा है तो उसको आप 6 से गुणा कर देंगे। कोई स्वराशि में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, उसको 4 से गुणा करेंगे। कोई ग्रह मित्र में बैठा है, उसको 2 से गुणा कर देंगे। और यदि कोई ग्रह नीच में है या शत्रु राशि में बैठा हुआ है तो क्या करेंगे, जो षोडशांश होता है, षोडशांश आप लोग जानते हैं कि 1 अंश 52 कला और 30 विकला, ये षोडशांश उसमें से आप घटा देंगे। अगर कोई ग्रह नीच या शत्रु में बैठी हुई है उसमें आप ये मान उसमें से घटा देंगे। जो आप ये राशि रश्मि निकल के आई है, अगर कोई ग्रह में शत्रु या शत्रु में बैठी है तो ये मान आप उसमें से घटा दीजिएगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि जैसे सूर्य मित्र में बैठा था तो ये जो रश्मि आई है इसको हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। जब हम इसको 2 से गुणा कर दो, 8 दूनी 16, ये 16 आ गया।
13 दूनी 26 और 4 दूनी 8, यानी 8 26 16 ये मान निकल के आ गया। ये स्पष्ट रश्मि है, आपके ध्यान रखिए। अब जो निकल के आई है ये तो रश्मि है, लेकिन स्पष्ट रश्मि कहाँ से आएगी? जब आप दशांश में आप ग्रह की स्थिति देख लेंगे, मित्र या शत्रु का है तो जो अगर मित्र का है तो 2 से गुणा करोगे, स्वाग्रही है 4 से गुणा करोगे, उच्च का है तो उसे आप 6 से गुणा करके इस तरह से साधन कर लोगे। और कहीं शत्रु में बैठा है तो मैंने बताया कि जो षोडशांश है यानी 1 अंश 52 कला 30 कला, वो आप जैसे यहाँ से बृहस्पति शत्रु का बैठा था, हमने क्या किया 1 अंश 52 कला 30 बीच में माइनस कर दिया। कोई ग्रह सम में है, सम में क्या करोगे? यथावत जैसे ये मान निकल के आया उसे उसी तरह आप लिख देंगे। कोई ग्रह स्वग्रही है उसको हमने 4 से गुणा, जैसे शनि यहाँ स्वग्रही बैठा था उसको हमने 4 से गुणा कर दिया। शुक्र जो है यह सम में है तो उसको यथावत जैसा यहाँ है सेम वैसे लिख दिया। बृहस्पति शत्रु का है उसमें से जो षोडश है उसको घटा दिया। जो मित्र के हैं उनको हमने 2 से गुणा कर दिया। इस तरह से साधन करना है। दूसरा उदाहरण जो चंद्रमा का क्या था? चंद्रमा को यहाँ मित्र का बैठा हुआ है तो इसको 2 से आप गुणा कर दीजिए। जो रश्मि आई है इसको 2 से गुणा कर दीजिए। 18 दूनी 36 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, और 2 से 0 गुणा करोगे तो 0 ही रहेगी। अब इसी तरह मंगल का आप देख लीजिए, मंगल का हमने गुणा किया 2 से इसको गुणा कर, तो मित्र का है तो 3 दूनी 6, ये 6 आ गया, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ये आपकी रश्मि निकल गई मंगल की। बुध की रश्मि निकालने के लिए अब इसको हम, बुध भी मित्र का है, ये 50 दूनी 100 हो जाएगा, तो 100 का मतलब यहाँ 60 ही होता है, तो 60 इसमें से निकल जाएंगे 100 में से, तो 40 बचेगा, तो 40 लिख दिया। एक रश्मि इसमें जुड़ जाएगी तो 16 दूनी 32। अब यहाँ आपके पास इसको हमें 2 से गुणा करना है, तो 16 दूनी 32, एक हासिल आ जाएगा आपका, यहाँ से आया 33 हो गया, तो 33 ये अंश हो गए, राशि होती 30 की, फिर इसमें से एक राशि इधर निकल जाएगी, तो यहाँ बचेगा 33 में 3 बचा, और 2 को गुणा किया 1 से, तो 2 51, 2 एक हासिल 3, तो जब आप 16 50 को गुणा करेंगे तो 3 3 40 ही आपका मान निकल जाएगा। अब क्षत्रिय बृहस्पति का मैंने बताया कि जो बृहस्पति का ये निकल के मान आया है, इसमें से अब आप इसको घटा देंगे, 1 52 30 को घटा दिए, यानी 4 11 9 में से 1 52 53 घटाओगे तो अभी 2 18 2 18 39, ये आपका मान निकल जाएगा। ये रश्मि आपकी बृहस्पति की आ गई। शुक्र का यथावत जैसे शुक्र का है 5 18 6 5 48, ये आप देख लेना। आप जो आप बनाते हैं पंचधामेत्री, वहाँ पे भी देख लेना कि जो हमारा उसमें दशांश हमने कुंडली बनाई है उसमें इन ग्रहों की स्थिति क्या है, तो वहाँ शुक्र क्या है, सम का बैठा हुआ है, तो जब सम का बैठा है तो यथावत जो स्थिति है उसको वैसे रख देना। शनि वहाँ स्वग्रही बैठा है तो उसको 4 से हमने गुणा कर दिया। अब 4 से आप इसको गुणा करेंगे तो 10 चौक ये 40 हो गया, और ध्यान रखिए 4 से हमने गुणा किया 10 चौक 40, और 20 को हमने गुणा किया 4 से, इस 20 को भी हमने 4 से गुणा किया तो 80 हो जाएगा। और 80 में ध्यान रखो जब 80 आ गया तो इसको 80 को हमने अंश बनाना है, तो 3 दूनी 60, यानी 30 30 का होता है, तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, तो 80 में से 60 निकल जाएगा, तो यहाँ आपका 20 बचेगा, एक 20 है। लेकिन ध्यान रखो कि हमने इसको गुणा किया है, फिर 4 से 4 0 0 हो जाएगा, और यहाँ एक हासिल आपका चला जाएगा। ये आप ध्यान रखिए कि यहाँ हमने जब 4 से गुणा किया इसको, तो एक हासिल आपका तो यहाँ चला जाएगा, एक राशि यहाँ आ जाएगी, एक राशि आ जाएगी। दोबारा समझ लीजिए, हम इसको एक गुणा करेंगे तो 10 चौको 40, 4 से हमने गुणा करना था तो 10 चौको 40 हो गया, 40 से फिर हमने 20 को गुणा किया तो यह 80 हो गया। अब 80 में से 60 तो निकल गया, एक हासिल आगे जुड़ जाएगी, एक हासिल आगे चली जाएगी, और 30 दूनी 60, क्योंकि 80 वो अंश है, तो यहाँ बचेगा आपका 20, और एक राशि आगे आ जाएगी, ये आपका मान आ जाएगा। लेकिन 4 से जब आप इसको 0 गुणा करो तो 0 ही रहेगा, लेकिन जो हासिल है वो आपका आगे आएगा, तो 1 20 40, ये आपका ये शनि की रश्मि आ गई। तो इस तरह से हमने देखा सभी ग्रहों की ये रश्मि स्पष्ट ये आपका ज्ञान है। अब हमें ये देखना है कि आप लोगों को देखना क्या है। अब मैंने इसका साधन करने का मतलब क्या है, अब आप देख सकते हो कि हमारी सभी ग्रहों की रश्मि निकल गई, तो सबसे ज़्यादा रश्मि किसकी होनी चाहिए, सूर्य की। अब यहाँ आप सब में चेक करिए कि हाँ 8 डिग्री, ये 8 किसका है, 8 सूर्य का है, इससे ज़्यादा किसी का नहीं है, लेकिन सूर्य जो है यहाँ सबसे ज़्यादा प्रबल होगा। इसके बाद दूसरा कौन है, 8 के बाद ये 6 डिग्री शुक्र को मिल रही है।
फिर शुक्र है, इसके बाद प्रबल ग्रह, इसके बाद आ रहा है मंगल आ रहा है, मंगल इसमें प्रबल होगा, और बुध प्रबल है। क्यों प्रबल है? क्योंकि देखो सूर्य को 10 में 8 पॉइंट मिला हुआ है, मंगल के कितने हैं? 5, 5 में इसको 4 मिले हैं, 4 से ज़्यादा, ये 4 रश्मि इसको प्राप्त हो गई है। बुध को भी 5 है, 5 में से 3 उसको मिला हुआ है, यानी आधे से ज़्यादा है। और शुक्र को अपने 8 में 6 रश्मि उसको प्राप्त है। कहने मतलब ये जो ग्रह है ये प्रबल है। लेकिन शनि को क्या है? 5 में 1 से कम मिला हुआ है। बृहस्पति को 7 में 2 ही मिला हुआ है, यानी आधे से कम है। इसी तरह चंद्रमा है, अपने आधे से एकदम 0 है। कहने मतलब यहाँ जैसे चंद्रमा है, ये ज़्यादा अपने जहाँ भी बैठेगा, जिसका भी स्वभाव का स्वामी होगा, वहाँ ये ज़्यादा फल नहीं देंगे। कौन? जैसे चंद्र है, शनि है, और दूसरा कौन सा? बृहस्पति। ये तीनों ग्रह हमारी, 3-4 ग्रह हमारी जैसे है, सूर्य है, बृहस्पति है, सूर्य है, शुक्र है, आपका मंगल है, और बुध, ये तो अच्छा फल देंगे। लेकिन कुंडली में आपको आप शनि, जिसको रश्मि ही बहुत कम मिली हुई है, वो क्या अच्छा फल देगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है, इन रश्मियों का जो योग है, मेन चीज़ फलित जो कहते हैं, फल का जो विचार आपको करना है, उसे आप विचार ध्यान रखिए कि ये जो रश्मियाँ निकल के आई हैं सभी 7 ग्रहों की, इनका आप योग करें, इनका योग कर लीजिए। इनका योग अगर 1 से 5 के बीच में रहे, कभी कभार हो जाता है, अगर 1 से 5 ही रहा तो जातक क्या होगा? दुखी होगा, वो चुक्ल में जन्म लेकर भी नीचों के यहाँ काम करने वाला होगा। अगर उसका योग सभी का कितना आ जाए? 1 से 5 के बीच में। अगर यही योग 6 से 10 के बीच में है तो क्या करे? केवल अपना पेट भरेगा, निर्धन होगा, बोझा ढोने वाला होगा, स्त्री पुत्र से हीन होगा। अगर इन सभी का योग जो है, रश्मियों का योग, अगर वो 6 से 10 के बीच में हो गया, अगर 11 आता है तब भी अल्प संतान वाला, अर्धधनी नहीं होगा, स्त्री सनातन होगा। अगर 12 आ जाता है योग सभी रश्मियों का, तब भी निर्धन होगा, मूर्ख होगा, सत्व से हीन होगा। योग इसका रश्मियों का 13 आता है तब चोर होगा, निर्धन होगा, अपने कुल में कलंक लगाने वाला होगा, कुल कलंक होगा। लेकिन रश्मि अगर 14 आ जाती, कम से कम रश्मि इनका योग जो है, ग्रहों का रश्मियों का योग है, अगर 14 आता है तब जाके जातक धार्मिक होगा, क्रोधहीन होगा, क्रोध नहीं होगा, उसको धनी बनेगा, अपने कुटुंब को पालने वाला होगा। अगर 15 योग आ जाता है और श्रेष्ठ हो जाएगा, अपने कुल में प्रधान होगा, धनी होगा, और ये भी गुण उसके अंदर आ जाएंगे। और 16 से 20 के बीच में है तो क्या होगा? अपने कुल का पोषक होगा, नौकरों से भी युक्त होगा, धनी होगा, यशस्वी होगा। अगर 21 है तो यशस्वी होगा, 50 लोगों को पालक होगा, जैसे कोई कार्यशाला लगा दे, कोई फैक्ट्री लगा दे, इस तरह से लगाने वाला हो जाएगा। अगर योग उसका इतना बन जाता है, कितना? 21। अगर रश्मियों का योग 21 आता है और 22 आता है तो दानशील होगा, कृपालु होगा, और धनी है अगर 23 आता है तो धनी होगा, शत्रु विजयी होगा, गुणी होगा, और अगर इससे ज़्यादा है तो राजप्रिय होगा, यानी राजप्रिय होगा। और ये सभी गुण उसके सुख सुख वाले जो है सभी गुण उसके अंदर होंगे। अब जो उदाहरण लेके चल रहे हैं, अब हमें देखना है कि जिसकी कुंडली हमने अभी तक बनाई, इसकी स्थिति क्या, इसका योग क्या है। तो नॉर्मल गिनती कर लीजिए, खाली मोटे मोटे, 1 और 6 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 और 4 16, 16 और 8 20। 20 तो यही हो गए, केवल जो मेन है अंक 20 हो गया, और अंशों को भी जोड़ेंगे हम तो 20 से ऊपर हो जाएगा। तो कहना हम 20 ही ले लेते हैं। अगर 16 से 20 किसी का होता है तो अपने कुल का पोषक होगा, 9 करोड़ से युक्त होगा, धनी होगा, यशस्वी होगा। अगर इससे ज़्यादा हम मान लें तो यशस्वी होगा, 50 को पालक भी होगा। तो इस तरह के स्वभाव वाला ये जातक होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा योग आया, रश्मियों का योग आया, तो जो भी आपका योग बनता है टोटल आप कर लीजिएगा। जो चीज़ हो आप सटीक से कह सकते हो, अगर 22 तो ये है, 23 से तो ये है, ये इसके अंदर गुण है, निश्चित है, इससे टालने वाला कोई नहीं। इस तरह मैंने आपको आज रश्मि साधन और उसका फल विचार करना ही बता दिया। अब आप लोगों को वीडियो में कोशिश तो यही है कि हर विधि से आप फलित किसी भी विधि से करिए। कई विधियाँ मैंने आपको बता दी, रश्मि की भी विधि हो गई, कारकांश हो गया, हर विधियाँ आपको बताता जा रहा हूँ कि इससे आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी फलित करने में, कुंडली देखने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। आप लोग
ये देखो जो हम ज्योतिष सिखा रहे हैं, तो अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, संघर्ष आप लोग करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग उससे सीखिए, अपने मित्रों को भी जोड़िए चैनल से, कि यहाँ जो ज्योतिष सिखाई जा रही है शुरू से लेकर जीरो से लेकर के आप ज्योतिषाचार्य बन तक, मैं सारी शिक्षा आप लोगों को दूंगा। वीडियो देखने के लिए सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।